हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जिसमें आज़ादी में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा। अनेक वीर बलिदानी ने प्राणों को देश की बलिवेदी पर हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। उनमें से एक महापुरुष हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्हीं लोकमान्य तिलक के विषय में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 10वां पाठ है। 10वां पाठ लोकमान्य है। लोकमान्य तिलक। तिलक इनका उपनाम था, वंश था। तिलक वंश में ये उत्पन्न हुए थे और लोकमान्य इनकी उपाधि थी। इनका वास्तविक नाम बाल था और इनके पिता का नाम गंगाधर था, इसलिए इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये जाने गए। और देश के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए देशवासियों ने उनको लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया। तो आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। लोकमान्य तिलक। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। यह विश्व प्रसिद्ध नारा। इस नारे का सर्वप्रथम उद्घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक का नाम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले भारत के महापुरुषों में अग्रगण्य है। इनका जन्म संवत 1913 विक्रमी में और देहावसान संवत 1977 विक्रमी में हुआ था। देश की स्वतंत्रता के लिए कई बार जेल गए। जेल में इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या की, जो कि गीता रहस्य के नाम से सुविख्यात है। इनके द्वारा आरंभ किया गया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में अभी भी धूमधाम से मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराष्ट्र में गणेश पूजा सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ही देन है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानी शु अन्यतम आसीत। लोकमान्यो यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलको नाम, बाल गंगाधर तिलक का नाम मनीषी विद्वान में भारतीय स्वतंत्रता युद्धस्य, भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के प्रमुख सेनानी अन्यतम यानी अद्वितीय आसित थे। अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अद्वितीय विद्वान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। बाल इति वास्तविकम तस्य अभिधानम। बाल है यानी बाल, यह वास्तविकम वास्तविक, तस्य उनका, अभिधानम नाम, बाल यह उनका वास्तविक नाम था। पितुर अभिधानम गंगाधर है इति वंशस्थ तिलक है एवश्च बाल गंगाधर तिलक है इति संपूर्ण अभिधानम। पितुः अभिधानम, पिता का नाम गंगाधर इति ऐसा था। वंश है तिलक वंश था। मान्य विरुदेन असौ तथापि फिर भी लोक है लोक तम उनको बलवंत राव इति अभिधया इस नाम से एवं ज्ञातवान ही जानते थे। यद्यपि उनका जन्म का नाम केशव राव था, फिर भी लोग उनको बलवंत राव इस नाम से जानते थे। ऐसे है त्रयोदशाधिक नवदशशततमे विक्रमाब्दे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे षष्ठ्यां तिथौ सोमवासरे महाराष्ट्र प्रदेशे रत्नगिरिमंडलांतर्गत चिरवल संज्ञके ग्रामे जन्म लेभे। एषः महापुरुष है। इस महापुरुष ने त्रयोदश अधिक
यानी कि 13 अधिक नवदशशततमे 1900 विक्रमाब्दे ईस्वी में आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में षष्ठ्यां तिथौ षष्ठी तिथि को सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल संज्ञा के नाम वाले ग्राम में जन्म लिया था। इस महापुरुष ने संवत 1913 विक्रमी में आषाढ़ मास षष्ठी सोमवार को महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी जनपद के अंतर्गत चिरवल नामक गांव में जन्म लिया था। चित्तपावनः दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य पितॄणां श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत्। चित्तपावनः दक्षिणात्य चित्तपावन नामक दक्षिणात्य ब्राह्मण कुल में ये उत्पन्न हुए थे। पितृनाम इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। सः कुशलो अध्यापकः आसीत्। वह कुशल अध्यापक आसीत् थे। वह कुशल अध्यापक थे। गंगाधरः स्वपुत्रं तिलकं बाल्ये एव गणितं मराठी भाषां संस्कृतश्च पाठयत्। गंगाधर ने स्वपुत्रम अपने पुत्र तिलक को बाल्ये बचपन में से ही गणित मराठी भाषा और संस्कृत भाषा पढ़ाई थी। गंगाधर राव ने अपने पुत्र तिलक को बाल्यकाल में ही गणित मराठी भाषा और संस्कृत भाषा को पढ़ाया। अस्य जननी श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला पतिव्रत धर्मपरायणा ईश्वर भक्ता सूर्योपासनायाश्च रता बभूव। अस्य इनकी जननी माता श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशील पतिव्रत धर्मपरायणा ईश्वर भक्त और सूर्य की उपासना में निरंतर लगी रहती थी। येन अयम बालः तेजस्वी बभूव इति जनाश्च अवदन्। येन जिससे कि अयम यह बालः बालक तेजस्वी अत्यंत तेजवान बभूव हुआ है कि सूर्य की उपासना में उनकी माता रात दिन लगी रहती थी, इसलिए जनहा यानी लोग अवदन कहते थे कि सूर्य की उपासना करते रहने के से ही यह बालक इतना अधिक तेजस्वी हुआ है। अस्य कार्यक्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेश है विशेषणम आसीत्। अस्य इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र प्रदेश विशेषण विशेष रूप से आसीत् था। इनका कार्यक्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदेश था। सः महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयताया जन्मदाता वर्तते स्म। सः वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता वर्तते स्म थे, अर्थात उन्होंने महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। अर्थात वे उग्रवादी स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादी और नरम दल और उग्र दल दो तरह के दल थे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उग्र दल के संस्थापक थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुगेषु देशभक्ति आत्मबलिदान आत्मत्यागस्य भावनां जनयितुं देशहिताय अनेकानि कार्याणि सम्पादितवान्। तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देशभक्ति आत्मबलिदान आत्मत्याग की भावना जनितुम जगाने के लिए देश हिताय अनेकानि कार्याणि देश हित के अनेक कार्याणि संपादिता अनेक कार्य संपादित किए। तस्य स्वभावः धीरः गंभीरः निर्भरश्च आसीत्। तस्य उनका स्वभाव धीर गंभीर और निर्भय था। तस्य जीवने वीर मराठानां प्रभावः पूर्ण रूपेण अभवत्। तस्य यानी उनके जीवन में वीर मराठा वीरों का प्रभाव पूर्ण रूपेण से अभवत था। उनके जीवन पर मराठा वीरों का प्रभाव पूर्ण रूपेण था। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः। अस्य इनका बाल्यकाल या बचपन अत्यधिक कष्ट में व्यतीत हुआ। इनका बाल्यकाल अत्यधिक कष्ट में व्यतीत हुआ। यदा सः 10 वर्ष देशीय अभूत तदा तस्य जननी परलोकम गता। यदा जब सः वह 10 वर्ष के अभूत हुए तदा तब तस्य जननी उनकी माता परलोकम गता परलोक चली गईं।
अर्थात जब बाल गंगाधर तिलक 10 वर्ष के हुए तब उनकी माता का देहांत हो गया। षोडश वर्ष देशीयो तद यदा दशम्यां कक्षायाम अधीते स्म तदा पितृहीनो जातो अयम शिशुः। षोडश वर्ष देशीयो यदा, जब ये 16 वर्ष के थे, दशम्याम कक्षायाम अधीते और 10वीं कक्षा में अधीते पढ़ रहे थे, तदा तब पितृहीन जातो हो गए अयम शिशु यह बालक, कि 16 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए इनके पिता का भी देहांत हो गया। एवं नाना बाधा बाधितो अपि सो अध्ययनम न आत्यज्यत। एवं इस प्रकार नाना बाधा, अनेक बाधाओं से बाधित होते हुए अपि यानी भी सो यह इन्होंने अध्ययन नहीं अत्यजत त्यागा। इस प्रकार अनेक बाधाएं आने के बाद भी इन्होंने अपना अध्ययन बंद नहीं किया, अर्थात पढ़ना नहीं छोड़ा। विपद वायु कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शशाक। विपत्त वायु संधि हो जाएगी, विपद वायु यानी विपत्ति रूपी वायु, कदापि कभी भी, तस्य उनके, धैर्य को, चालयितुं चलाने में, चलायमान करने में या डिगाने में, न शशाकः समर्थ नहीं हो सकी। अर्थात विपत्ति रूपी वायु भी उनके धैर्य को विचलित नहीं कर सकी। अस्मिन् एव वर्षे तेन प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णः। अस्मिन् इस ही वर्षे वर्ष में उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा समुत्तीर्णा उत्तीर्ण की। इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभात एव संघर्षमय अभूत। इत्थम इस प्रकार, अस्य इनका, जीवनम जीवन, प्रारंभात प्रारंभ से ही, संघर्षमय अभूत संघर्षमय था। इस प्रकार से इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षशील था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आगे की वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।